सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से कहाँ विराम लगा, अल्प विराम था थोड़ी देर पहले संतों की चर्चा के साथ। पर हाँ, शुरुआत करते हैं आज की सादर जैन। क्या बात करते हैं, आज ही मध्य प्रदेश में एक साथ सब सीटों चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ में पार्ट 2 हुआ। लोगों ने वोट डाले। अब ये मालूम चलेगा 3 दिसंबर को आपने कितने जैन उम्मीदवार पर वोट डाला और आपने कितने अपने वोट तीर्थों की सुरक्षा में समर्पण डाला। ये तो वक्त बताएगा और आपके अंदर बैठा हुआ यह दिल बताएगा। पर हम शुरू कर रहे हैं आज की खास बात। आखिर हो ही गई महेश गिरी पर पहली एफआईआर। यह है उसका पहला प्रश्न। हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई। कवि सौरभ जैन द्वारा, जिन्होंने आज हमारे यहाँ मंच संचालन किया था, सब संतों के साथ मिलकर जिनको लगाया था। हाँ, उन्होंने जो करी मुख्य व्यवस्था कि उनके घर पे धमकी दी गई, अभी पत्थर आया है, कल गोली आएगी, इसलिए उन्होंने इसके बाद में उस अतीत को लेके ये एफआईआर की। धारा 506 में दर्ज हुई। 506 क्या है वह भी बताएंगे। और ये है उन बड़ बोल, कहते हैं कपड़े वस्त्र बदल जाते हैं, रंग बदल जाता है उनका। कल आपने सुना था ना उनके बारे में, क्या कहते थे वो? कहते जब मैं भाजपा में वहाँ नेता था तो वह नेता के कपड़े पहनता था, यहाँ पर मैं संत बन गया हूँ तो संत के पहनता हूँ। ये तो चलता रहता है, उनका क्या हिसाब की बात है। पर हाँ, यहाँ उनका नाम आ गया है महंत महेश गिरी, जिन पर यह एफआईआर हुई है मेरठ के अंदर कल। इसका मुख्य बुत बनाया गया है कि उनके यहाँ पर पत्थर फेंका गया, पत्थर लपेट कर ईंट का टुकड़ा फेंका गया, जिसके ऊपर लिखा गया था कि गिरनार प्रकरण से अपने को हटा लो। ऐसे भी कई पत्थर आएंगे लगता है। और फिर नहीं तो इस बार तो पत्थर आया है, अगली बार गोली आएगी। जान से मारने की धमकी। अरे वहाँ भी जान ली जाती है जब दर्शन करने जाते हैं, और जब घर पे बैठे होते हैं तो भी जान की कोशिश होती है। यह लोग वैदिक संस्कृति को मानने वाले नहीं हो सकते। यह हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं। हिंदू धर्म ने कभी यह नहीं सिखाया है, किसी भी धर्म ने यह सिखाया है कि घर में जाओ और जान की कोशिश करो। यह तो आतंकियों की बात होती है जो इस तरह के लिबास में कही जाती है। यह देख रहे हैं आप, रिपोर्ट हुई और उसमें यह भी बताया गया कि इन्होंने पहले बताया था इस तरह से साधुओं के ऊपर औरों पर भी धमकी दी थी, अदालत में जाने की, घसीटने की थी, मैंने के शिकायत कर दी है। और फिर यह दे दिया गया है कारण इस तरह के चर्चित है। कार्यक्रम होना था आज हमारा, कहीं उसको बंद करवाने की धमकी थी। पर ना चैनल महालक्ष्मी झुका है, ना कभी सुमन सौरभ झुके हैं, ना कोई और झुकेगा। यह कार्यक्रम बदस्तूर चलता रहेगा। अपने हक का अधिकार तो हर कोई मांगता है, छोटा सा बच्चा भी रोकर कहता है, और जब बड़े बन जाते हैं तो अहिंसा शांतिमय रूप से जग से कहते हैं। कैसा अद्भुत संयोग है। आज गिरनार पर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान जी के ज्ञान कल्याणक धरा पर, तप कल्याण धरा पर, मोक्ष के बारे में जब समाज अपने अधिकार की बात कर रहा है, दर्शन समान अधिकार की बात कर रहा है, और संयोग देखिए कल उनका आ रहा है गर्भ कल्याणक। बहुत अजीब संयोग बनता है। और फिर आपने अभी तो यह सुना होगा कि बहुत पूर्व भील जो था महावीर स्वामी जी की पर्याय में पहले था, जो आगे तीर्थंकर महावीर बनता है। पर आप में से बहुत कम जानते होंगे कि 10 भव पूर्व नेमिनाथ जी का जो जीव था वह भी भील की पर्याय में था। विश्वास नहीं होता ना। और फिर 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी के जाने के 5 लाख वर्ष में 1 वर्ष कम, 4,99,999 वर्ष बाद आपका जन्म होता है। पहले गर्भ में आते हैं आप माता शिवा देवी जी के, कहाँ पर? शौरीपुर के महाराजा समुद्र विजय जी की महारानी के यहाँ। आज ही के दिन है। आज का दिन मतलब कल जो आ रहा है कार्तिक शुक्ल की षष्ठी। आज की बार पंचमी षष्ठी एक दिन है, कल ही है। तब 6 माह पहले से ही सौधन ने कुबेर 3.5 रत्नों की चारों पहर बरसात कर देता उस महल के ऊपर। ऐसे हमारे नेमिनाथ भगवान जो विवाह के लिए राजुल के जाते हैं जूनागढ़ में, और फिर वहाँ कहते हैं मुझे यह वधु लक्ष्मी नहीं, मैं तो मोक्ष लक्ष्मी से अपना विवाह रचने जा रहा हूँ, तब के लिए चल देते हैं उसी नेमिनाथ, उसी गिरनार की धरा के ऊपर, उन्हीं पहाड़ियों पर जहाँ के बारे में आज 5वीं टोक पर जैन समाज को दर्शन के लिए, पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, नमोकार जपने पर डंडे बजाए जाते हैं, तलवारें चलाई जाती हैं, जिसके बारे में आज संतों ने चर्चा की थी। ऐसे पावन दिन है कल। बोलिएगा नेमिनाथ भगवान जी के, जहाँ से वह 5 में 536 मुनिराज, और वहाँ पर ऊपर प्रद्युमन कुमार, शंभु स्वामी और अनिरुद्ध कुमार 72 करोड़ 700 मुनिराज और सिद्धाले गए हैं। ऐसी धरा की जय जय जय। पता है वो जो वहाँ महंत बन के बैठे हैं गिरी पर गिरी, वो कहते हैं कि जैन समाज मूर्तियां दबा देता है और खोद के निकाल लेता है।
अरे जहाँ भी धरा खुदती है ना, तो ऐसी प्रतिमाएं निकलती हैं। कारण क्या है इसका? सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत जैन धर्म में ही हुई थी। आप वैदिक संस्कृति में तो यज्ञ हवन की पूजा थी और बौद्ध धर्म में बाद में शुरू हुई। सबसे पहले मूर्तियों की पूजा शुरू हुई वह जैन धर्म में हुई। आज आपकी एक बात और मस्तक में सबके डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही का दिन, आज से 95 वर्ष पहले क्या हुआ? 17 नवंबर 1928 वह दिन था जब उससे आप कह दें 20 दिन पहले, आप उससे कहते हैं पहले 18 दिन पहले, यानी 30 अक्टूबर 1928 साईं मनाया था हमारे यहाँ। और फिर जलियांवाला का दृश्य आपको मालूम है ना, कहते हैं गोलियां बरसी थी वहाँ पर। और उसी तरह लाला लाजपत राय जी जैन थे। पहले तो एक मन में भ्रांति रही है, कोई लोग कहते जैन नहीं थे। लाला लाजपत राय जी जैन थे। लाठियाँ बरसी थी खूब और उन्होंने तभी कहा था अब यह गोरों का राज ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 17 नवंबर 1928 को उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। वह आज का दिन है। याद रखिए कुछ इन दिनों को, यह हमारी तारीखें याद रहनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में इन बातों को नहीं लाला लाजपत राय बोलेंगे, लेकिन लाला लाजपत राय जैन थे, ये आपने किसी भी किताब में कहीं नहीं पढ़ पाते होंगे। आखिर क्यों जैनों के नाम लेने में ऐसी क्या गुरेज होती है, क्या शर्म होती है, क्यों नहीं बनाया था? बस यही बात के सवाल के लिए आज आपने चिंतन दिया है। और फिर 1928 से 47 नहीं हुआ, 19 साल में ही उनको विदा हो गई गौरव के राज का। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह, बड़ी गजब की बात कल बताएंगे आपको। अरे श्रावक विहार कराए ना कराए, कौन करवा देता है? अभी आचार्य सुनील सागर का विहार हुआ और गजब के दृश्य दिखाएंगे जो आपने शायद दिल्ली में अभी तक नहीं देखे होंगे। सुबह शाम 8 ठाट 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 बाट के साथ करते हैं सादा जंगियात। फिर मिलेंगे आपके पास सुबह 8।